हेलो एवरीवन। इफ यू आर अपियरिंग इन यूपीएससी मेंस 2025, अगर आप यूपीएससी मेंस 2025 में अपियर हो रहे हो तो आप सभी लोग एक डिलेमा से गुजर रहे होगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीजों को लास्ट में फोकस करना है, या कैसे आप 450 460 450 आप स्कोर कर सकते हो। तो उसमें एक जो क्रूशल जो एज जो टॉपर्स का आपके ऊपर रहता है हर साल, वो ये है कि दे आर एबल टू प्रिडिक्ट सम थीम्स। उन्हें पता है कुछ जो यूपीएससी है वो थीम्स को रिपीट करता है, जो कुछ थीम्स हैं जो लास्ट के साल 2 साल में न्यूज में रही हैं, वो थीम्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे मेजोरिटी ऑफ थीम्स को, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट हो, उनको प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में एक चैलेंज है। और इस वजह से क्या होता है, आपकी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट हो रही होती है। तो वो टास्क जो है आपका, जो टॉपर्स अपने लिए कर रहे हैं, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। इस सीरीज को देखिए, ये वीडियो सीरीज रहेगी जीएस के चारों पेपर, जीएस 1 2 3 4, उन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वी आर गोइंग टू कवर थ्रू दिस सीरीज। बहुत शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, उन वीडियोस को आप देखिए और उन टॉपिक्स को स्पेशल फोकस दीजिए। एंड रेस्ट अश्योर्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट। एंड आप लोगों का स्कोर आप देखोगे, इफ यू आर होवरिंग अराउंड 300 325 330 इन मॉक्स और इन पास्ट अटेम्प्ट्स, आपका स्कोर डेफिनेटली 420 450 के अराउंड जरूर जाएगा। ठीक है। एंड दिस वीडियो विल बी ऑन GS1, एंड नेक्स्ट सीरीज में जो है बट इसी तरह से GS 2 3 4 को हम कवर करेंगे। So our first topic for today is society. Last year from society around 100 marks question has been asked. 100 नंबर से ज्यादा का पेपर आया था आपका, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट भी रहा है काफी टाइम से। तो टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट, ये वेरियस तरीके से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सर्वेलेंस हो गया, इम्पैक्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी पे पूछा जा सकता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग दिस ईयर। देन कंटिन्यूटी एंड चेंज इन मैरिज, continuity and change in marriage is a recurring theme, and we expect कि this year there will be a question on this theme because of the developments. Then आप देखोगे यहाँ पे women and self help groups, तो आपने सुना होगा ड्रोन दीदी was highlighted in budget also. There was focus on self help groups, women, right? So इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। women led development, women empowerment, ये एक थीम है। एंड इक्वल इनहेरिटेंस, इस पे एक जजमेंट आया था कोर्ट का। जेंडर्ड बजटिंग, इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, प्लस देयर हैज बीन डिबेट कि किस तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए एंड इसको मैक्सिमाइज इसका आउटपुट किया जाए। देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक रहा है पिछले 1 2 साल, एंड इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज क्रिटिसाइज्ड दिस थिंग। सो ये देयर हैज बीन रिपोर्ट आल्सो ऑफ एनसीआरबी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी पे बहुत डिबेट हुआ है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में जो है वो काफी कम होगी। गिनी कोफिशिएंट जो है दैट इज एट पार विथ मेजर डेवलप्ड नेशंस आल्सो। तो ये एक थीम है, इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन सोशल मीडिया, इसका मिसयूज हो गया, सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया का रिपरकशन हो गया, सोशल मीडिया एंड सोसाइटल चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन आप इस थीम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईयर। मूविंग अहेड, और जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है इस साल, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। अब इसका इम्पैक्ट किन चीजों पे, मैरिज पे, फैमिली पे, इनफैक्ट कास्ट भी इंपॉर्टेंट है। इस साल कास्ट को लेकर काफी डिबेट चला है। ठीक है, स्पेशली कास्ट सेंसस की वजह से, दैट वी विल कवरिंग लेटर ऑन। देन रीजनलिज्म, आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु में इशू हुआ था। एंड देन रिसेंट मंथ्स में महाराष्ट्र में देयर इज सम इश्यूज गोइंग ऑन, मराठी लैंग्वेज और नॉर्थ इंडियन वर्सेस मराठा लेके डिबेट जो चल रही है महाराष्ट्र में, दैट टू इज क्रूशियल। देन सिमिलरली एज कवर्ड इन प्रीवियस स्लाइड, जो मैरिज वाला इम्पैक्ट है, मैरिज में आपका हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों वाली चीजें कवर्ड रहेंगी। तो सिविक राइट्स फॉर LGBTQ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था आई गेस लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर जो वर्डिक्ट आपका आया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, तो अब है क्या कि इनके पास, चाहे आप सोशल सिक्योरिटी वाली बेनिफिट्स हो गए, जो PF बेनिफिट हो गया, पेंशन बेनिफिट हो गया, इस तरह की चीजें भी नहीं है। तो क्या सिविक राइट्स दिया जाना चाहिए, इसको लेके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो LGBT इज इंपॉर्टेंट। देन रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन, लास्ट ईयर आपका डेमोग्राफिक विंटर पूछा गया था। इन इंडिया वी हैव ऑल काइंड ऑफ डेमोग्राफीज, कहीं पे हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, मान लीजिए बिहार है, यूपी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। देन साउथ है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, डिक्लाइन हो रही है। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन डिजिटल इंडिया मिशन को अराउंड 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो कैसे सोसाइटी का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन मैरिटल रेप, काफी सेंसिटिव इशू है, यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन ऑन इट। सो थोड़े आप सेंसिटिव पॉइंट्स इस पे जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, इट विल बी रियली हैंडी। ओके।
Then again, coming to the next theme this year, Uniform Civil Code. This has been very prominent. Honorable Prime Minister has also said from the Red Fort about secular things in civil code. तो ये important है, उत्तराखंड में ये लागू हुआ है, DPSP में. Then mental health related challenges due to the aspect, due to the fifth industrial revolution बोलो या फिर आप सुसाइड रिलेटेड केसेस हो रहे हैं. और आर्टिकल 21 में जो जजमेंट आया लेटेस्ट, मेंटल हेल्थ को, राइट टू मेंटल हेल्थ इज अंडर आर्टिकल 21. दिस इज इंपॉर्टेंट थीम दिस ईयर. इंडियन वैल्यू सिस्टम, राइट, इंडियन वैल्यू सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फैमिली, मैरिज, कास्ट, ये एक रेकरिंग थीम है सोसाइटी में. ठीक है, स्टैटिक से एक चीज ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी एंड चेंज का एस्पेक्ट है. हाउ इंडियन वैल्यू सिस्टम इज बीइंग प्रिजर्व्ड, राइट, वाया वेरियस सोसाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये चीज पूछा जा सकता है. एल्डरली केयर, तो सिमिलरली आप देखोगे कि पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है अबाउट द सिल्वर इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया था. एंड एल्डरली केयर, जेनेटिक केयर, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ इशू है जो कि पॉलिसी मेकर्स के सामने है. तो इस पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सर. केयर इकोनॉमी, तो ये दिस इज अगेन लिंक टू विमेन, दैट पिंक कॉलर जॉब्स हो गए, राइट, द डिस्क्रिमिनेशन इन द केयर इकोनॉमी सेक्टर, अंडर ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, अनपेड लेबर. तो ये यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम केयर इकोनॉमी दिस ईयर. कास्ट, कास्ट, न्यू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ लिविंग हो गया, क्या चेंजेस हुए हैं, how the caste is being used in secular things, right, like education and employment. तो ये caste के जो new forms है, this is important theme. Education and skilling, new education policy का impact क्या हुआ पिछले 4-5 साल में. The skilling gap, जो इंडस्ट्रियल academia gap है, how artificial intelligence is leading to job losses. You can see there has been मल्टीपल न्यूज जो कि TCS का हो गया या फिर बहुत सारे MNCs कंपनीज का हो गया अबाउट जॉब लॉसेस एंड स्किलिंग गैप. मूविंग नेक्स्ट, आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफी क्रूशियल है, बट इसमें आप देखोगे मैक्सिमम लोग टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में ROI कम है. रिसेंट ईयर्स में ROI इसका डिक्लाइन हुआ है इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. बट इस साल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. सिमिलरली इन मेंस आल्सो दे कैन आस्क. यूजुअली 2-3 सालों से वो 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इस साल दे माइट आस्क यू 3-4 क्वेश्चन. सो आप फोकस ऐसे करें कि कम टाइम देना है, लेकिन मेन जो थीम्स है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, उस पर फोकस करना है. तो एक्सट्रीमिस्ट जो है, रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये काफी इंपॉर्टेंट है. काकोरी को जो है 100 साल हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसको जरूर करें. एग्जाम्पल स्पेशली जरूर याद रखें. मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स रटे हुए होने चाहिए, टाइमलाइन, लोगों का पार्टिसिपेशन, ओके, और लोगों का नाम जो है. देन काकोरी इंसिडेंट, एसिड एक्सट्रीमिस्ट और काकोरी इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है. देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिमिलरली ट्राइबल मूवमेंट. और मूविंग हेड, जैसे मराठा मराठा वाला इशू चल रहा है, तो इसलिए दे माइट आस्क, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या करता है, कोई इशू ए चल रहा है तो ए ना पूछ के ए का लिंकेज पूछ लेता है. सो दैट माइट बी पॉसिबल. देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, किस तरह से उनका बेनिफिट रहा, एडवांटेज रहा, हमारी कंट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, कैसे उसको बेनिफिट मिला इस चीज से. देन ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले, इस पे इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी. यू ऑल शुड वॉच इट अगर आपने नहीं देखी है. काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस मूवी के अराउंड, बिकॉज एजुकेशन वगैरह मिलने में जो स्पेशली सावित्रीबाई फुले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. और इन दोनों ने इन दोनों लोग काफी मेहनत करी जो विमेन के स्पेशली एजुकेशन को लेके. ठीक है, तो इस पे जरूर आप काम कीजिए. देन स्वदेशी मूवमेंट, रिसेंट ईयर में वैसे भी आपने देखा, पीएम ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल. स्पेशली जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, तो पीएम ने अनाउंस किया कि भाई हमें जो है वोकल फॉर लोकल होना चाहिए. वापस से हमें फोकस हमारा बढ़ना चाहिए आत्मनिर्भरता के ऊपर. इसलिए स्वदेशी मूवमेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है. देन विमेन, तो विमेन स्पेशली एवरी ईयर इट इज रिकरिंग थीम कि विमेन ऐसे पेपर में आएगा, या आपके ऑप्शन के पेपर में आएगा, या फिर जीएस के चारों पेपर में से कहीं ना कहीं विमेन आएगा. ऐसे में विमेन का जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो काफी क्रूशियल है. तो आपके पास नाम जो है जरूर आप याद रखिए. जैसे मान लीजिए सरोजिनी नायडू हैं, कमला नेहरू हैं, इन तरह के लोगों का नाम आप जरूर याद रखिए. दैट विल बी रियली हैंडी. तो इसमें जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल्स आपके लिए, एग्जाम्पल्स ईयर, इस तरह की चीजें काफी क्रूशियल रहने वाली हैं. अब ब्रॉड लेवल पे आप स्टोरी पढ़ लीजिए, और जो भी आप बुक फॉलो करें, सोर्स फॉलो करें, उसकी समरी पे ज्यादा फोकस कीजिए आप. ओके. अगेन नाउ कमिंग टू कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर एग्जाम्पल. जैसे सर भी ऊपर बोल रहे थे, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, DPSP का यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी का जो लिंकेज है कल्चर से, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी अबाउट कल्चर, वो आपको याद होना चाहिए. आपको ये यूज करना है अपने आंसर्स में. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, पहला थीम जो इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी ऑफ डिजिटाइजेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. हाउ
द गवर्नमेंट जो ऑर्गन्स है वो यूज कर रहे हैं डिजिटल आपकी यूटिलिटी चीजों को फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज कल्चर वेरियस फॉर्म में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। about temples, right? Books, architecture, culture. Then आपका मेजर साउथ इंडियन एम्पायर्स, राइट? चोलाज एम्पायर अभी बहुत न्यूज में, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम चोला एम्पायर। तो सिमिलरली जो पैरेलल में आपके और भी एम्पायर्स है साउथ इंडिया में, जैसे पल्लवा एम्पायर हो गया, ठीक है, चेराज हो गए, राइट? तो इस तरह के जो आपके एम्पायर्स है वो आपको पता होना। मेजर जो आपके टेम्पल्स हो गए उस टाइम पे जो बिल्ड हुए थे, इकोनॉमी जो थी उस टाइम पे, एंड जो इम्पोर्टेंट उनके टाइम लाइन था एंड उनके जो किंग थे वो आपको नाम याद होना चाहिए। देन इंडस वैली एंड अर्बनाइजेशन। तो इंडस वैली का जो आपका इवोल्यूशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मोर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, जो नई चीजें मिल रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो आपको इस कारण से ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी में काफी सालों से ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, न्यू साइट्स जो आपको मिल रही हैं। और अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था ये, तो हाउ देयर वाज सो मच गैप बिटवीन अर्बनाइजेशन 1.0 एंड अर्बनाइजेशन 2.0 इन इंडिया, राइट, इन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये काफी रिकरिंग डिस्कशन रहा है न्यूज़पेपर्स में पिछले 1-2 साल में, तो ये थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो ये बहुत पॉपुलर थीम है यूपीएससी का, आइदर फ्रॉम भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। तो इसमें आपको करना क्या है, दैट जो ब्रॉड टाइमलाइन है बोथ फॉर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, और जो ब्रॉड आपके उस टाइम के जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं भक्ति मूवमेंट में या सूफी मूवमेंट्स में, वो याद कर ले आप, एग्जाम्पल्स याद कर ले आप बुक्स के, या फिर जो भी लिटरेरी चीजें रही हैं उनकी, दैट विल बी सफिशिएंट। मूविंग अहेड, अब ज्योग्राफी, अनदर इम्पोर्टेंट थीम। आपके GS1 के पेपर में आप मान के चलो ज्योग्राफी और सोसाइटी, इसको साथ अगर आप सोसाइटी को ऐड कर देंगे तो अराउंड इनका वेटेज जो है रिसेंट ईयर में देखा गया है 175 to 200 मार्क्स है। इन दोनों चीजों का अगर आप अच्छे से कर लोगे, रेस्ट एश्योर्ड आप GS1 में अच्छा स्कोर करोगे। मेजोरिटी पीपल कीप ऑन इग्नोरिंग, स्पेशली GS1 पेपर काफी इग्नोर्ड रहता है, तो इसमें और ज्यादा फोकस कीजिए। आप इन सभी इंपॉर्टेंट थीम्स को एटलीस्ट आप कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सही से पढ़ाई नहीं करी है। अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो वापस से इसको रिवाइज कीजिए, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट थीम्स साल के लिए हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज, काफी न्यूज वगैरह रहा है इसके, और काफी जो चेंजेस देखने को मिले हैं वेस्टर्न घाट को लेकर, जो कमिटीज वगैरह हैं वो सभी आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कस्तूरी रंजन कमेटी है, माधव गाडगिल कमेटी है, इस तरह की चीजें या चेंजेस जो हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड। सो इस तरह की चीजों की वजह से काफी क्रूशल हो जाता है। एंड लैंडस्लाइड अगेन केरला में लैंडस्लाइड आया था, और काफी डिस्टर्ब एक तरह से कह सकते हो कि इकोलॉजी वाली चीज है। इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां भी क्लाइमेट लैंडस्लाइड वगैरह चीजें हो रही हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट यूपीएससी के चांसेस है पूछने के। सिमिलरली अर्थक्वेक में मल्टीपल अर्थक्वेक स्टॉर्म जो कहते हैं वो आया था दिल्ली में, आई गेस रिसेंटली, लास्ट ईयर अराउंड 5-10 अर्थक्वेक्स के, मतलब बहुत माइनर लेवल के थे, बट पॉइंट इज की अर्थक्वेक स्टॉर्म जैसे आप कहते हो विद इन फ्यू आवर्स मल्टीपल अर्थक्वेक्स केम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन ओशन करंट, ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल्स, ये सभी चीज आप देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके इम्पैक्ट, इनका जो नॉर्मल साइकिल है वो चेंज हुआ है थोड़ा, वो इम्पोर्टेंट है। देन रेयर अर्थ मिनरल्स, इसको लेके काफी इश्यूज चल रहे हैं। आपने सुना होगा कि यूक्रेन, रशिया, यूएसए का इंटरेस्ट यूक्रेन में काफी बना हुआ था, वो एक ऐसे डील चाहे थे कि वो फायदा उठा सके रेयर अर्थ मिनरल्स का। देन चाइना के पास लिवरेज है, तो दे आर यूजिंग इन ग्लोबल पॉलिटी एज अ लिवरेज। देन हर कंट्री जो है दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड ग्रीनिंग, जो कहते हैं ना एक तरह से ग्रीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीनिंग ऑफ एनर्जी। इस वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स का काफी क्रूशियल रोल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रेजेंस कहाँ पे है, कैसा है, तो मैप वगैरह जरूर आप ड्रॉ कीजिएगा। देन रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हर साल का इंपॉर्टेंट थीम है कि रीजनल डिस्पैरिटी, तो रिपीटेटिव थीम है, बहुत ज्यादा चांसेस आने के। देन भारत फोरकास्टिंग सिस्टम एंड IMD के जो है 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को जरूर आप पढ़िएगा अगर आपने कवर नहीं किया अभी तक। इस पे एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस साल। Okay, coming to the next theme, river interlinking. So केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, उसका जो फेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा था, so that is very important this year, right? UPSC can ask this question because that is monumental in terms of our river navigation system. Then glacier retreat and Himalayan ecology. तो ये जो आपका climate change हो रहा है, and what are the consequences of climate change on our glaciers, Himalayan ecosystem ecology, and how these things are leading to glacial lake outburst flow.
तो ये सारे इंटरलिंक चीजें हैं, डिजास्टर्स जो हो रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में यूपीएससी पूछ सकती है। फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला को गो थ्रू मिल गया फॉर ऑफलाइन सेंटर with respect to their cars। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका जो बैटरी सिस्टम है उसके लिए पीएलआई चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम दिस ईयर। सेंसेस, बोथ आपका कास्ट सेंसेस एज वेल एज जो जनरल सेंसेस होता है दैट इज ड्यू फ्रॉम 2021, दैट इज ड्यू। तो दोनों ही चीज जो है इस बार हमारे सेंसेस में ये भी बोला गया कि कास्ट वाली चीजों को भी रखा जाएगा, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। So you can expect one question from this census। Then Indian Ocean region, तो Indian Ocean region में जो आपका ब्लू इकोनॉमी से इंटरलिंक चीजें, मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, टूरिज्म हो गया, आपके डिजास्टर्स हो गए, और जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, राइट। तो इंडियन ओशन रीजन अगेन इज एन इम्पोर्टेंट थीम दिस ईयर। देन मूविंग टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगेन इसमें आरओआई जो है कम है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप 2 से 3 घंटा अगर आप सही से स्पेंड कर दोगे, यू विल स्कोर रियली गुड। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा और यू विल बी एबल टू हैंडल इट। इसमें कुछ इश्यूज जो इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इशू, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कंट्री को रिऑर्गेनाइज किया गया है लैंग्वेज के अराउंड। जैसे पहला डिमांड जो था वो पोटी श्री रामुलू जी ने किया था, एंड ही हैड टू वो एक तरह से कह लो उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी इसके लिए, और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना। तो लैंग्वेज इशू के अराउंड जो क्वेश्चन एक बन सकता है। देन इंडस वाटर ट्रीटी, ये रिसेंटली सस्पेंड किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। देन बांग्लादेश लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन काफी इशू चले हैं वहाँ पे, तख्ता पलट भी हुआ है, बदली सरकार बदली गई है रिसेंट ईयर्स में, तो इंपॉर्टेंट है। और काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी उनके तरफ से आए हैं वहाँ की जो लीडरशिप है, तो इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा मान के चलना है कि इट्स नॉट कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा। अगर बांग्लादेश की तरफ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, किसी और चीज पे आ सकता है, जैसे इंडिया बांग्लादेश फॉरेन रिलेशन पे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इशू पे, सिमिलरली बांग्लादेश लिबरेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। देन शिमला एग्रीमेंट, अगेन इंडिया पाकिस्तान इज इन न्यूज, तो शिमला एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेज है। एंड इमरजेंसी, आप सभी को पता है इसको 50 साल हुए हैं करीब, 50 साल पूरे हुए हैं, तो इमरजेंसी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया जो है एग्रीकल्चर में काफी ग्रो कर रहा है, और पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करी है, और नेट एक तरह से एक्सपोर्टर है हम लोग, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये थीम आप कर लीजिए, एंड दिस विल कवर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैक्सिमम वन क्वेश्चन आएगा, और इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस 2 क्वेश्चन, ठीक है। और ये थीम्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस ईयर। रशियन रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर यूरोपियन जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रशियन रिवॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट थीम दिस ईयर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही होल यूरोप इज अगेन इन दैट कॉम्बैट रिलेटेड मोड। वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है, सिक्योरिटी डेफिसिट है, जो सिक्योरिटी डायलेमा है। तो इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अगेन थीम दिस ईयर। अपार्थीड पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका, सो जो अभी यूएस की पॉलिसी रही है फॉर क्रिटिसाइजिंग साउथ अफ्रीका विथ रेस्पेक्ट टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेन वाइट्स, तो ये अपार्थीड जो है दैट becomes an important theme for world history। तो ये आपको फोकस करना है। कोल्ड वॉर जो है, बिकॉज देखो अभी यूएस रशिया के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है यूएस का, कि वो लेकर जाएंगे रशिया के पास, एंड रशिया के पुराने प्रेसिडेंट उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, ये भी अगेन थीम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन एंड यूएसए रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। ईरानियन रिवॉल्यूशन, तो ईरान इजराइल अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ लास्ट ईयर दिस ईयर, एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की इसका मेन एम था टू ओवरथ्रो द 1979 ईरान रिवॉल्यूशन रिलेटेड रिजीम चेंज पे फोकस था, और न्यूक्लियर जो आपकी फील्ड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए था। तो इसलिए ईरानियन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थीम है दिस ईयर। इजराइल पैलेस्टाइन हिस्टोरिकल टाइमलाइन, तो ये आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि बैलफोर डिक्लेरेशन से लेकर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, 6 डे वॉर क्या था, एंड आपका जो अलग अलग जो रिजोल्यूशन हुए हैं वो क्या था, राइट। जो इंटिफाडा था वो क्या था, व्हाट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय पैलेस्टाइन, ये आपको पता होना चाहिए। डीकोलोनाइजेशन, तो डीकोलोनाइजेशन एक बहुत ही रेकरिंग थीम रहा है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, और you can expect one question from decolonization this year, especially focused on Africa and South Asia।